मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मानसरोवर विद्याविहार पुनागाम सूरत मैं वसावा संगीता बहन धरण 7 एकम चौथो। तो बच्चों 1 से 3 तक एकम हमने देख लिया, आपने कॉपी में लिख भी लिया होगा। अभी क्या करना है बच्चों, हमें ये चौथा एकम जो है, एकम का नाम क्या है? धरा गुर्जरी। धरा यानी धरती, गुर्जरी यानी गुजरात की धरती। यहाँ पे गुजरात की धरती की बात की गई है। गुजरात की धरती कैसी है? तो गुजरात की धरती में ये गुणवंती गुजरात धरती के प्रति उसका आदर यहाँ पे व्यक्त किया गया है। इस पद्य रचना में संस्कृत भाषा को जीवंत रखने के लिए यहाँ पे सिद्ध किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे गुजरात की धरती में जैसे श्री कृष्ण भगवान जैसे ऐसे लोगों को क्या करना। हाँ तो विद्यार्थी मित्रों आगे देखो, हमने एकम चौथा जो धरा गुर्जरी के बारे में, तो गुजरात की धरती धन्य किस लिए कहा गई है? जैसे द्वारका, अंबाजी, पावागढ़, सूरत जैसे धाम है, उस धाम में जो भगवान का वास है उसे वास उस गुजरात की धरती पे हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी जैसे महान विभूतियों का जन्म भी इस धरती पे गुजरात में ही हुआ है, इसलिए उसे गुजरात की धरती को धन्य कहते हैं। तो ऐसे अनेक विभूति यहाँ पे जन्म लिए है, तो वह गुजरात की धरती पे जिसने जन्म लिया है वो बहुत खुश नसीब है। उसके बारे में ये गीत, ये धरा गुर्जरी यानी गुजरात की धरती के बारे में बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं आगे का जो काव्य है, मैं गाऊंगी, काव्य को गाना है, फिर आपको समझाऊंगी मैं बाद में, तो ठीक है। चलो। जय 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 में धरा गुर्जरी, गौरवशालिनी त्वमात् गुर्जरी, पूर्व दिशायां रक्षति कालिका, वसति कृष्णः पश्चिम दिशायाम्, उत्तर दिशायां रक्षति अम्बा, कुन्तेश्वरस्य तु दक्षिणधाम, धन्यदेव रक्षिता गुर्जरी, जय 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 में धरा गुर्जरी। पुण्य सलीला नर्मदा माता, सूर्योतनया वहति विपुला, साब्रह्मत्यात्यास विशालो, गुर्जर देशस्य महाप्रभाव, धन्य धर्मदायिनी गुर्जरी, जय 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 में धरा गुर्जरी, जय 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 में धरा गुर्जरी, जय 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 में धरा गुर्जरी। तो विद्यार्थी मित्रों इस राग में भी उसे जय 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 धरा गुर्जरी को इस राग में भी गाया जाता है। तो धरा गुर्जरी जय जय जय, गुजरात की धरती को, गुजरात की धरती में नर्मदा, फिर साबरमती जैसी जो नदियाँ है वो भी गुजरात की धरती पे ही बहती है, और उससे कितने लोगों की जीवादोरी भी यहाँ से चलती है। तो इस गीत में जय 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 में धरा गुर्जरी, धरा यानी धरती, गुर्जरी यानी गुजरात की धरती, गौरवशालिनी त्वमात् गुर्जरी, गौरवशालिनी यानी गौरवशाली, ये गुजरात की धरती कैसे? गुजरात की धरती गौरवशाली है, इसलिए उसको जय जयकार करना चाहिए, जय जयकार है ऐसी धरती को। तो जय 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 में धरा गुर्जरी, गौरवशालिनी त्वमात् गुर्जरी, त्वम यानी आप, मात यानी माता, गुर्जरी गुजरात की धरती माता आपको धन्य है। तो फिर आगे देखो, पूर्व दिशायां रक्षति कालिका, वसति कृष्ण पश्चिम दिशायां, पूर्व दिशा में क्या बसते हैं?
किसका वास है बच्चों? पूर्व दिशा में रक्षति या पूर्व दिशा की रक्षा कौन करते हैं? कालिका माता। वसति कृष्ण पश्चिम दिशा, वसति यानी रहता है, वसवाट करता है कौन? कृष्ण भगवान। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में कृष्ण भगवान का वास है। पूर्व दिशा में कालिका माता रक्षा करती है और उत्तर दिशा में रक्षति अम्बा, और उत्तर दिशा में अम्बा माता रक्षा करती है। और कुंतेश्वरस्य तु दक्षिण धाम, कुंतेश्वर का धाम भी कहाँ पे है? ये दक्षिण दिशा में है, उसका धाम है। तो यहाँ से हम जय 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 में धरा गुर्जरी यानी हे गुजरातनी धरती, गौरवशाली धरती, तेरा जय जयकार हो, उसका अनुवाद हो गया। फिर यहाँ पे पूर्व दिशायाम रक्षति अम्बा, पूर्व दिशा में अम्बा माता उसकी रक्षा करती है। वसति कृष्ण पश्चिम दिशायाम, और पश्चिम दिशा में श्री कृष्ण द्वारकाधीश निवास करता है। उत्तर दिशायाम रक्षति अम्बा, यानी उत्तर दिशा में कौन रक्षा करते हैं? अम्बा माता उसकी रक्षा करते हैं। और धन्य कुंतेश्वरत्यु दक्षिण धाम, और कुंतेश्वर का धाम भी दक्षिण धाम में ही है। धन्य देव रक्षिता गुजरी, इसी धरती को धन्य है। देव रक्षिता यानी देवों की रक्षा करने वाली धरती, उस धरती को गुर्जरी यानी गुजरात की धरती को धन्य है। जय 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 में धरा गुर्जरी, और हे देवों से रक्षा करते हुए इस धरती को, हे गुजरात की धरती धन्य है, तेरी जय जयकार हो, जय 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 हो। ये हुआ उसका अनुवाद। फिर आगे देखो, दूसरा है पुण्य सलीला नर्मदा माता। पुण्य सलीला यानी पवित्र जलवाली, पवित्र जलवाली नर्मदा माता। सूर्य तनया वहती विपुला, सूर्य तनया, सूर्य यानी सूर्य, तनया यानी पुत्री, सूर्य पुत्री तापी नदी। बहती विपुला, वहती यानी बहती है, विपुला यानी विपुल प्रमाण में, विशाल, बहुत विशाल बहती है। साबरमत्या इतिहासः विशाल, साबरमत्या यानी साबरमती नदी। इतिहासः विशाल, साबरमती नदी का इतिहास भी बहुत बड़ा विशाल है। गुर्जर देशस्य महाप्रभाव, महाप्रभाव यानी बहुत बड़ा प्रभाव उस पर है। गुजरात का, गुर्जर देश का भी ये प्रभाव बहुत बड़ा है। पुण्य सलीला यानी पवित्र जल वाली नदी, जो नर्मदा नदी, वो भी गुजरात की धरती पे ही बहती है। और सूर्य तनया बहती है विपुल प्रमाण में, ये सूर्य तनया यानी कि सूर्यपुत्री नदी, जो तापी नदी, वो भी गुजरात की धरती पर ही बहती है। साबरमती नदी, उसका इतिहास भी बहुत बड़ा है, और गुर्जर देश का प्रभाव भी इतना बड़ा है। धन्य है देवदायनी गुर्जरी, जय 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 में धरा गुर्जरी। तो यहाँ पे उसका अनुवाद है बच्चों, पुण्य सलीला नर्मदा माता, हे नर्मदा माता पवित्र जल वाली है। यहाँ विशाल सूर्यपुत्री तापी नदी बहती है। साबरमती का इतिहास भी बहुत विशाल है। गुजरात प्रदेश का मोटा प्रभाव है। हे धर्मनी भावना जगाने वाली गुजरात की धरती, तू धन्य है। हे गुजरातनी धरती, तेरी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। ये हुआ उसका अनुवाद। उसका लेखक है नरेन। नबी विकल्प में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि धरा गुर्जरी पाठ का लेखक कौन है, तो नरेन। तो ये बच्चों हो गया, ये काव्य मैंने गाया। गुजरात की धरती पे किस किसने जन्म लिया है और गुजरात की धरती को धन्य क्यों कहा गया है। नर्मदा, साबरमती और तापी, तीनों नदियाँ भी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, वो भी हमारे गुजरात की धरती पे ही बह रही है। और
सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी जी है, ऐसे जो विभूतियों है वो भी हमारे गुजरात की धरती पर ही जन्मे है। जैसे कृष्ण भगवान है, नरसिंह मेहता है, ये सब गुजरात की धरती पे ही जन्मे है। ऐसी धरती को हमें किस तरह उसे अदा करना चाहिए, धन्य करना चाहिए। तो धरती को ऐसा जय जयकार है कि हम भी खुश नसीब है कि ऐसी धरती पे, गुजरात की धरती पे हमने भी जन्म लिया है। तो इस धरती माता को ये नमन करते हैं, इसलिए उसका टाइटल भी धरा गुर्जरी दिया गया है। तो बच्चों ये जो है, ये धरा गुर्जरी जो काव्य हो, ये कॉपी में 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। फिर उसके आगे देखो, उसके आगे देखो टिप्पण दी है। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशायाम यानी पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में यानी उत्तर दिशा में, सूर्य तनया यानी सूर्य की पुत्री तापी, साबरमत्या यानी साबरमती का। अभी स्वाध्याय देखो, स्वाध्याय में नीचे दिए हुए शब्द समूह को अच्छे अक्षर में लिखना है और पढ़ना भी है। देवरक्षिता गुर्जरी, पुण्य सलीला नर्मदा माता, धर्मदायिनी गुर्जरी, साबरमत्या इत्यासह। तो उसी तरह ये प्रश्न 1 को भी लिखना है। फिर है आगे प्रश्न 2, काव्यों के आधार प्रश्नों का उत्तर लिखो। काव्यों के आधार पे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कालिका कस्या दिशायां गुर्जर भूमि रक्षति, गुजरात की भूमि की रक्षा कालिका किस दिशा में करती है? तो कौन सा प्रश्नों का जवाब आएगा बेटा? कालिका पूर्व दिशायां गुर्जर भूमि रक्षति। कालिका कौन सी दिशा में बसती है? पूर्व दिशायां। फिर देखो उसके बाद प्रश्न नंबर 2, अम्बा कस्यायां दिशायां गुर्जर भूमि रक्षति। अम्बा माता किस दिशा में रक्षा करती है गुजरात भूमि की? तो अम्बा माता कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। तो अम्बा उत्तर दिशायां गुर्जर भूमि रक्षति। फिर तीसरा प्रश्न है, का पुण्य सलीला अस्ति, पुण्य सलीला नदी, पुण्यशाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी पुण्य सलीला अस्ति। और चौथा प्रश्न है, कस्याः इतिहासः विशालः, किसका इतिहास विशाल है? किसका इतिहास? तो साबरमत्याः नद्याः इतिहासः विशालः। तो ये हुआ प्रश्न 2 का प्रश्नों का उत्तर। मैंने आपको प्रश्नों का उत्तर भी समझा दिया। अभी आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, वर्गखंड में आप जिस जगह पे बैठते हैं उसके आजू बाजू में पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में कौन बैठे हैं? आपका मित्रों, आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी। तो ये नीचे गए पैराग्राफ दिए गए हैं, उसमें खाली जगह भरनी है। तो बच्चे जो भी आप क्लास में बैठते हैं, आपके बाजू में पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, कौन सी दिशा में कौन बैठे हैं, वो अपना स्टूडेंट का मित्र जो है बाजू में बैठते हैं उसका नाम आपको अपना लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है मम पूर्व दिशायां, तो मेरे पूर्व दिशा में कौन बैठे हैं उसका नाम लिखना है। उपविशति यानी बैठते हैं। पश्चिम दिशायां खाली जगह उपविशति, और पश्चिम दिशा में कौन बैठते हैं वो लिखना है। फिर दक्षिण दिशायां उपविशति, दक्षिण दिशा में कौन बैठते हैं उसका नाम लिखना है। और खाली जगह उपविशति। और उत्तर दिशा में कौन कौन फ्रेंड बैठते हैं वो लिखना है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3 भी क्लियर। और प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 में
उदाहरण दर्शाया मुजब खाली जगह भरो। उदाहरण दिया है खाली जगह इतिहास विशाल हो, तो साबरमती ही और ब्रह्मपुत्र हो, तो साबरमती है इतिहास विशाल हो और ब्रह्मपुत्र यह इतिहास विशाल हो। तो बच्चों यहाँ पे कैसा लिखना है, हमें भी उसे लिखना है। पहला जो दिया है उदाहरण देखो, यहाँ पे लिखा है कौंस में दिया गया शब्द है यहाँ पे गंगा, तो गंगाया महिमा विशाल। फिर दूसरे में लिखना है यमुना प्रभाव विशाल। फिर लिखना है सरस्वत्या करुण विशाल। फिर लिखना है आजी तटे राजकटम नगरम अस्ति, रुक्मावती तटे मांडवी नगरम अस्ति विशाल अस्ति। फिर क्षिप्रा तटे उज्जयिनी यहाँ पे लिखना है गंगाया महिमा विशाल। फिर यमुनाया प्रभाव विशाल। फिर सरस्वत्या करुणा विशाल। फिर चौथा लिखना है आंजिहा तटे राजकट नगरम अस्ति, रुक्मावत्या तटे मांडवी नगरम अस्ति। छठा है क्षिप्राया तटे उज्जयिनी अस्ति और सातवां है गौतमया तटे द्वारका नगरम अस्ति। तो ये बच्चों ये स्वाध्याय आपका हो गया। ये काव्यों को समूह में गान करना है और ये स्वाध्याय का प्रश्न भी मैंने आपको समझाया। और टिप्पणी में जो जो यहाँ पे दिया है वो तो 3-4 टिप्पणी शब्दार्थ दिया है, लेकिन मैंने आपको धरा गुर्जरी में समझाया था एक एक शब्दों को संस्कृत में उसे क्या कहा जाता है। तो ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको कॉपी में लिखना है। उसे भी कॉपी में लिखना है, उसका अनुवाद भी संस्कृत में लिखना है। पहले तो ये काव्य 2 बार ऐसे ही लिख लेना है, फिर एक एक का लाइन 2-2 लाइन या ऐसे फकरा दिया गया है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को संस्कृत में लिखो और उसके बाद उसका अनुवाद भी संस्कृत में करना है और याद भी करना है। और ये याद करना है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो ये काव्य पंक्ति पूर्ण करने के लिए भी 2-3 मार्क के आते हैं, परीक्षा में पूछा जाते हैं, तो उसे भी याद करना जरूरी है। तो मैंने आपको राग में भी गा के बताया, तो उसी तरह आप भी राग में गाना है, याद करना है। और राग में गाते हैं तो आपको याद करने में सरलता रहती है। तो बच्चों ऐसे तो इस तरह ये मैंने ये वीडियो बनाया है गुजरात की धरती का, और ये धरा गुर्जरी का चौथा जो एकम है तो ये उसको बनाना है। और ये गुजरात का नक्शा दिया है, ये नक्शा भी आपको बनाना है। तो यहाँ से हमारा एकम पूरा होता है और हम ये जो एकम है ये एकम कॉपी में लिखना है, याद करना है और यहाँ से हम पूरा करते हैं।